हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। गाइज, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टेंसेस के सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, वर्ब के बारे में पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया। आज की वीडियो बेसिकली हमारी डिपेंड करती है काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में। आज हमारा सही मायने में टेंसेस शुरू हो जाएंगे कि हम कौन सा टेंस कब यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस, राइट। लेकिन ये जो हमारे टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, इनके भी डिफरेंट काइंड्स हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। ये देखिए, ये 4 काइंड्स के होते हैं। तीनों के तीनों टेंसेस जो है, ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में। जैसे प्रेजेंट में एक होता है सिंपल टेंस, एक हमारा होता है continuous tense, then we have perfect tense और उसके बाद में होता है perfect continuous tense। ओके, हमारे पास में जो काइंड ऑफ टेंसेस होते हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हमारे पास में होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है? We have 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. These 3 tenses are further distributed in 4 types or 4 kinds present, that are simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. ओके, तो आज का हमारा वीडियो होगा इस टॉपिक पे। इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर। सबसे पहले हम जो काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे वो प्रेजेंट का पढ़ेंगे। जैसे हमारे प्रेजेंट काइंड ऑफ टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे पास्ट के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जाइए, उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि कुछ नया सीख सके। और जो आज के हमारे काइंड्स ऑफ टेंसेस है, उसके टॉपिक की जो बेस है वो प्रीवियस वीडियोस में ही है। तो सबसे पहले अपने बेस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर लीजिए, अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे तो ज़्यादा डीपली समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन जो डीप स्टडी है वो तभी कर पाओगे जब मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे। चलिए, अब हम बात करें काइंड्स ऑफ टेंसेस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा होता क्या है एक्चुअली? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ कंडीशंस होती है जिन कंडीशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। वो कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन इसकी होती है, हम ये चीज़ यूज़ करते हैं किसी हैबिचुअल के लिए। अगर हम किसी की हैबिचुअल एक्टिविटी या किसी के हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्टिविटी या फिर किसी के हैबिट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल टेंस का। क्लियर है? लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसकी प्रेजेंट हैबिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंपल टेंस। या हमारे पास में दूसरी कंडीशन है कि अगर हम लोग किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी सच्चाई, जगत सच्चाई जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर हम ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे सिंपल टेंस की। और हम प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब आप लोग कहेंगे कि मैम यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है बेटा जी।
जैसे हम बात करें यूनिवर्सल ट्रुथ की, तो यूनिवर्सल ट्रुथ आज की डेट में जो है वो हो सकता है कल बदल जाए या पहले कुछ और था, राइट। समटाइम्स जैसे कभी हमारे लाइफ में हम बात करते हैं 7 वंडर्स की, करते हैं हम लोग वंडर्स की बात, कभी वो 6 वंडर्स भी रहे होंगे, राइट। कभी वो 5 वंडर्स भी रहे होंगे, अब वो 8 वंडर भी है, कभी 9 वंडर्स भी होंगे। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बट समटाइम्स इट में चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। आज 8 वंडर्स है, कभी 7 वंडर्स थे, तो पास्ट में वो कौन से थे, एक लेस था ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, टाइमली डिफर भी कर रहा है। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं कोई हमारी प्लान्ड एक्टिविटी हो। प्लान्ड एक्टिविटी इन द सेंस आप लोगों ने प्लान कर लिया कि आप सारे फ्रेंड्स जो हैं वो कहीं बाहर जाएंगे, तो आपकी एक्टिविटी जो हो रही है वो प्लान्ड है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल टेंस की। लेकिन अगर वो प्लान्ड एक्टिविटी प्रेजेंट की है तो हम क्या बोलेंगे, इससे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है। या जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, आपके कॉलेज में कोई एक्टिविटी हो रही है, आपके घर पे कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कोई मैरिज है, प्लान्ड है, कोई डेट फिक्स हो गई मैरिज की, प्लान है, कब मेहंदी सेरेमनी है, कब हल्दी सेरेमनी है, कब रिंग सेरेमनी है, जो भी चीज़ है वो प्लान है। तो उस प्लान एक्टिविटी के लिए हम लोग सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, और वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का यूज़ कर लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो पास्ट की है तो पास्ट, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, फ्यूचर का। क्लियर है। एक और इसकी है, एक हम लोग बात कर सकते हैं, कोई भी रिपीट वर्क हो रहा है, कहीं पे भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल टेंस का। अगर वो रिपीट वर्क या रिपीटेशन प्रेजेंट में हो रही है तो हम लोग बात कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और वही रिपीटेशन पास्ट में हो रही है तो सिंपल पास्ट टेंस, और फ्यूचर में होगी तो सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर है। ये सारे, ये तो है हमारे यूजेस कि हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं। क्लियर है। ये मैंने ये नहीं बताया यूज़ कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि कहाँ यूज़ करते हैं, कौन सी कंडीशन है, कौन सा स्टेटमेंट है, या कौन सा हमारा ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें, अगर हमारे पास में कोई सेंटेंस आ गया और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है या ये कौन सा टेंस को डिनोट कर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो हैबिचुअल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल टेंस को डिनोट कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं तो सिंपल टेंस को, प्लान्ड एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल टेंस को, और रिपीट वर्क है, किसी रिपीटेशन की वर्क हो रही है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल टेंस को। चलिए, अब हमने ये पढ़ लिया कि इसका यूज़ क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जहाँ बात आ गई कि यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक ही चीज़ देखनी है कि जब भी हम सिंपल टेंस की बात करेंगे तो हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में हमें क्या यूज़ करना है, एस और ई एस। क्लियर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम साथ में क्या यूज़ करेंगे, एस और ई एस। सेकेंड थिंग, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, डू का और डज का। और डू और डज का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स, इंटेरो, देखो इंटेरो मतलब इंट्रो ले रहे हैं, कुछ पूछताछ हो रही है, यानी कहीं पे भी अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कोई क्वेश्चन फॉर्म की बात हो रही है तो हम लोग डू या डज का यूज़ करते हैं। या फिर कोई नेगेटिव की बात हो रही है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, डू और डज का यूज़ करेंगे। क्लियर है। ये दो ही यूजेस है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस यूज़ करना है, डू और डज यूज़ करना है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव के अंदर। अब देखिए कब डू यूज़ करना है और कब डज यूज़ करना है, जब आपके पास में आई या फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म हो, जब आपके पास में फर्स्ट या सेकंड पर्सन की बात हो रही हो, फॉर्म नहीं पर्सन, आई एम लिटरली सॉरी, जब भी आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तब आप क्या यूज़ करेंगे, डज। क्लियर है। और जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तब आप क्या यूज़ करेंगे, डू। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब होता है और कहाँ और कैसे यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ हमने देख लिया कि हमें कब यूज़ करना है। अब यूज़ कैसे करना है, जो भी वर्ब गिवन होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस अप्लाई करना है। डू और डज का यूज़ हमें करना है इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर। फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात होगी तो डज यूज़ होगा, और थर्ड पर्सन की बात होगी तो डू यूज़ होगा। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल के साथ में हम लोग यहाँ पे अपने रूल्स मेंशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, एस और ईएस। हमें यूज़ करना है डू और डज। डज हमें यूज़ करना है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में, और हमें डू यूज़ करना है थर्ड पर्सन के साथ में। और डू और डज का यूज़ कहाँ आता है, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, I generally dash healthy food, और मैंने आपको वर्ब दे दिया eat। अब देखो I generally dash healthy food, यहाँ बात हो रही है मेरी हैबिट की, क्लियर है। यहाँ बात हो रही है हैबिट की कि जनरली मेरी हैबिट है कि मैं कैसा फूड खाती हूँ, हेल्दी फूड। अब वर्ब हमारे पास में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट ही होगा, और साथ में हमें लगाना है एस और ईएस। अब देखिए आई है तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ईट्स, क्लियर है। अब अगर इसकी जगह एक और एग्जांपल लेते हैं, एस और ईएस का एक और एग्जांपल लेते हैं, ही डैश एट अब देखिए ही डैश एट 6 o'clock और वेक, यानी कि उसके उठने की बात हो रही है, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ही क्या होता है, सेकंड पर्सन। ही एट 6 o'clock डेली। अब जो है वो कब कितने बजे उठता है, 6 o'clock, यानी कि ये उसका क्या है, 6 o'clock की बात हो रही है, मुझसे उसकी हैबिट भी है और ये चीज़ रिपीटेशन में भी हो रही है, वो 6 o'clock उठता है, क्लियर है। ही मीन्स किसी मेल पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, और यहाँ बताया जा रहा है कि वो कितने बजे उठता है, 6 o'clock, यानी कि अगर वो 6 o'clock उठता है, उसकी ये परमानेंट हैबिट है, तो वो कल भी 6 o'clock उठा था, आज भी 6 o'clock उठेगा, और कल भी 6 o'clock ही उठेगा। समझ में आ रही है। तो उस जगह हमने वेक यूज़ किया, वेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एस और ईएस, तो वेक का क्या बन जाएगा, वेक का बन जाएगा वेक्स, क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का हमने एग्जांपल लिया, दे ओके। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम थर्ड पर्सन का, अब देखिए दे आर माई चाइल्डहुड, और यहाँ पे मैंने फ्रेंड कर लिया, मतलब वो क्या है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेट भी कर सकते हैं। ये एक ट्रुथ है कि ये क्या है आपके, ये वो कौन है, आपके बचपन के दोस्त हैं, ये एक ट्रुथ है। यहाँ पे ट्रुथ डिफाइन हो रहा है, राइट, ट्रुथ डिफाइन हो रहा है, तो फ्रेंड हमारा क्या है, वर्ब, तो वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, एस और ईएस, तो यानी कि हम लोगों ने क्या लगा दिया, चाइल्डहुड के फ्रेंड के साथ में हमने लगा दिया फ्रेंड्स,
क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, प्यार से समझोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? और ध्यान दो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लान्ड एक्टिविटी। प्लान्ड एक्टिविटी में उसने आपको एक पिक्चर दिखाई, क्लियर? उसने आपको एक पिक्चर दिखाई मीन्स एक सच्चाई है, आपने पिक्चर देखी है ना, फिक्स है पिक्चर देखी है। तो हमने क्या किया, वर्ब हमारा शो, शो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा SES, तो क्या हो जाएगा, ही शोज मी अ पिक्चर। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और S और ES से हमारा क्या लेना देना है। हमने कब क्या, यहाँ हमने बात करी हैबिट की, यहाँ हमने बात करी ट्रुथ की या रिपीटेशन की बात करी, रिपीटेशन एक्टिविटी की बात करी, यहाँ हमने ट्रुथ की बात करी, यहाँ हमने किसकी बात करी, ट्रुथ की बात करी। क्लियर है? ये आपके यूजेस समझ आ गए होंगे कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और S और ES को। अब हम लोग बात करते हैं डज और डू की, ठीक है? अब मैंने आपको कह दिया what happened, marker is not working. अब देखिए ये हमने यूज कर दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म बन रहा है, इंटेरोगेटिव बन रहा है, दे का यूज हुआ है, दे यहाँ पर आता है थर्ड पर्सन। सो हम यहाँ पे ब्लैंक पे क्या यूज करेंगे, हम ब्लैंक पे यूज करेंगे डू। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या बात करी है, सबसे पहले ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन फॉर्म है, दे का यानी कि थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, डू। क्लियर है? और कुछ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ही डैश नॉट पे अटेंशन, मतलब वो अटेंशन नहीं दे रहा है। क्लियर है? वो अटेंशन नहीं दे रहा है, ये एक ट्रुथ है। हम यहाँ पे ट्रुथ की बात कर रहे हैं ना, ट्रुथ की बात। यहाँ पे नेगेटिव भी है, ट्रुथ की बात भी हो रही है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, आप यहाँ देखो क्या यूज़ हो रहा है, ही मीन्स सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के साथ में आएगा डज, ही डज नॉट पे अटेंशन। क्लियर है? हम डू और डज को कैसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। हमने एक इंटेरोगेटिव का एग्जांपल ले लिया और एक हमने एग्जांपल ले लिया नेगेटिव का। समझ आ रही है आपको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बहुत सिंपल टॉपिक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ है या तो कोई हैबिचुअल एक्टिविटी की बात हो रही है, रिपीटेशन की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, या किसी प्लान्ड एक्टिविटी की बात हो रही है। अगर हमारा स्टेटमेंट हमें ये जस्टिफाई कर रहा है, हमारे चारे थीम्स को जस्टिफाई कर रहा है कि या तो हम प्लान्ड एक्टिविटी की बात करें, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है, अगर उसे फुलफिल कर रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, कौन सा स्टेटमेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? अगर हमारे पास में सिंपल टेंस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें क्या अप्लाई करना है, एस और ES। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी गिवन है डू या डज,
हम एस का अप्लाई, एस और ई एस का अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल हमने लिख लिया, हमारे पास में है एक एग्जांपल, वी सेड बर्ड्स डैश, और हमारे पास में है फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या यूज़ हो गया है, एस यूज़ हो गया, तो फ्लाई के साथ में हम एस ई एस यूज़ नहीं करेंगे, बर्ड्स फ्लाई एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी ब्लैंक से पहले एस का यूज़ हो गया है। ब्लैंक से पहले या ब्लैंक के बाद में अगर एस ई एस का यूज़ हो रहा है वर्ब के साथ में, आपका जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जिसके साथ में अगर एस यूज़ हो रहा है तो हम वर्ब के साथ में एस ई एस यूज़ नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखना। और अगर हम बात कर रहे हैं अब ये क्वेश्चन फॉर्म आ गया हमारे पास में, एक एग्जाम्पल है, डज ही डैश अप ऑन टाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमने सेंटेंस में डज यूज़ किया है, डज यूज़ किया है, तो हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, सेकंड पर्सन को, डज भी हो गया, सेकंड पर्सन भी हो गया। अब हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब हम एज इट इज लिख लेंगे, हम इसके साथ में एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी डज आ गया है। जब भी आपके पास में एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हमारे सारी कंडीशंस को जस्टिफाई कर रहा है, फॉर सिंपल टेंस, ठीक है, उसके सारे हमारे जो भी कंडीशंस है उसको जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन सेंटेंस के अंदर डज या डू ऑलरेडी है, तो हम लोग एज इट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। समझ आ रही है आप सभी को? उम्मीद करती हूँ आज का सेशन भी आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा और कुछ नया ही आपने सीखा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा है और आपको लगता है कि आप और इम्प्रूव कर सकते हो या आपने इम्प्रूव किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके डेस्कटॉप पे मिलती जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।